हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बना रहे हैं पीवी फैंटम को यूज़ कैसे करते हैं। सबका सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है लेने से पहले और लेने के बाद भी कि इसको यूज़ कैसे करना है, चार्जिंग वगैरह, फीचर्स वगैरह। तो इस वीडियो में हम पूरा A to Z कवर करेंगे कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इग्निशन से कि चाबी ऑन करने का सिस्टम कैसे है, सारा कुछ सेंटर लॉकिंग से लेके। यहाँ पे आपका नॉर्मल सिस्टम रहता है, ये जैसे आपका ऑल स्कूटर्स में होता है। ये आप ऑन करेंगे तो ये आपका मीटर ऑन हो जाएगा। मीटर में काफ़ी सारे साइंस है। सबसे पहला ये साइन है ब्रेक का। अगर ब्रेक लगा रहेगा तो आपका ये साइन दिखता रहेगा आपको रेड वाला। जैसे ही ब्रेक हटेगा ये हट जाएगा और स्कूटर रेडी रहेगा। क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ था इसलिए साइन पहले से ऑन था। अगर मान लो नॉर्मली अगर हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ है, इसका ऑन करेंगे तो ये पार्किंग मोड में रहता है स्कूटर। ये पार्किंग मोड में रहेगा तो मतलब रेस नहीं लेगा। और पार्किंग मोड हटाने के लिए आपको ये बटन दबाना है, पी जिस पे लिखा हुआ है। ये हटाएंगे तो ये रेडी हो गया और अब ये रेडी हो जाएगा चलने के लिए। जैसे आपने अभी साउंड सुनी हुआ है ब्लूटूथ स्पीकर की, आप इसमें सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं आपका फ़ोन से कनेक्ट करके। ये आपका मीटर दिखा दिया, किलोमीटर आपकी रनिंग कितनी है, टोटल अब तक की जितनी थी। और इसके बाद ये जीरो हो जाता है जिससे कि आपको करंट ट्रिप दिखाने लगता है, करंट में आपने कितनी चलाई है स्कूटी। यहाँ पे आपके बैटरी के वोल्ट आते हैं जिससे सिग्नल रहता है कि बैटरी कितनी चार्ज है। और ये आपके एक बैटरी इंडिकेटर्स है 1 2 3 4। अगर 3 डाउन हो जाते हैं तो आप इसको समझ लीजिए बैटरी डाउन होने वाली है। और आपकी रिजर्व मोड में 5 से 10 किलोमीटर चलेगी तो आप घर ले जाइए इसको। और चार्जिंग हमेशा तभी करिए जब ये डाउन हो जाती है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सेंटर लॉक कैसे यूज़ करना है आपको इसका। यहाँ पे आपको 3 बटन दिए गए हैं। ये आपका है कीलेस एंट्री के लिए, आप इसको 2 बार दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। आप इसको विदाउट की भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने इससे ऑन कर ली तो आप यहाँ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते, आपको यहीं से ही ऑफ़ करनी पड़ेगी। और ऑफ़ करने के लिए आपको इस सेंटर में बटन दिया गया है, ये ऑफ़ हो गई सेंटर के लिए। और ये आपको लॉक के लिए दिया गया है, सेफ्टी के लिए। इससे अगर आप लॉक कर देंगे इसके बाद ये साउंड करेगी और आगे लेके जाएंगे तो ये मोटर इसकी जाम हो जाती है। ये देखिए अब आगे जाएगी नहीं, ये जाम हो गई। यहाँ पे ये जाम होगी जब तक सेंटर लॉक से खुलेगी नहीं। ये अब आपके सामने नॉर्मल हो चुकी है अब ये, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बटन्स के फीचर्स पे। चाबी को ऑन करेंगे, यहाँ पे आपका नॉर्मल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आपका रिवर्स गियर दिया गया है। इसको पहले पार्किंग मोड से हटाएंगे एज़ यूजुअल, फिर R दबाएंगे तो यहाँ पे R लिखा आ जाएगा तो ये पीछे जाएगी। और जैसे ही आप R बटन को छोड़ देंगे और रेस देंगे तो ये आगे चली जाएगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका डिपर बटन आ गया। यहाँ पे आपके इंडिकेटर हैं, नॉर्मल इंडिकेटर 1, नॉर्मल राइट। इसके बाद अगर आप इंडिकेटर को ऐसे करके सेम टाइम पे इधर करेंगे तो पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे, जिसका फॉग वगैरह में आपको ये काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया हॉर्न का बटन, ये आपका हेडलाइट का बटन। और लाइट भी हमने प्रोजेक्टर हेडलाइट दिए, यहाँ पे नॉर्मल लाइट नहीं दी है। ये आपका 1 2 3 स्पीड का गियर है। फर्स्ट में 15, 20 एंड 25 की स्पीड आपकी इसमें रहती है। ये प्रोजेक्टर हेडलाइट है इसकी, नॉर्मल लाइट्स नहीं दी गई हैं, ठीक है। फ्रंट में आपका ये हेडलाइट हो गई, ये आपकी DRL हो गई, ये आपके इंडिकेटर्स हो गए। ये एक्सेसरीज हम आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। ये एलॉय व्हील आ गया आपका फ्रंट, ये फ्रंट का डिस्क ब्रेक रहेगा। इसके बाद आप पाएंगे तो फ्रंट सीट आपकी इसकी एडजस्टेबल रहती है, ये हम आपको एडजस्ट करके दिखाएंगे। ये आपको लीवर को ऊपर करना है और आगे पीछे आप इसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पिलियन एंड द राइडर, जितनी भी आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। इसके बाद अब आप इस हैंडरेस्ट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं इसे घुमा के। आपको बंद करना है आप इसे बंद कर दो, और उठा के रखना है तो इसे घुमा के आप इसे जितनी भी हाइट आपको चाहिए आप ऊपर नीचे से, ऊपर है वो नीचे, आप इसे ऊपर नीचे कर। ये वाली सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैक रेस्ट, आपको जितना चाहिए, बैक जितना चाहिए वो आप इसे हैंडरेस्ट से इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रंट सीट का पार्ट। और ये पार्ट सबको लगता है कि ये वीक पार्ट है, लेकिन इसके अंदर आपका आयरन भरा हुआ है, पूरा प्रॉपर रॉड्स हैं। पहले थोड़ी वीक थे, अब 5th जनरेशन में ये काफ़ी हमने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। सो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से। एंड अब आप आ जाते हैं बैक सीट पे। बैक सीट में हमने आपको दिया सीट बेल्ट, उसे यूज़ करके बताएंगे कैसे यूज़ करना है आपको। जैसे कार की होती है सेम एग्जैक्ट, ये हटाई और ये लगा सकते हैं आप बैठे।
बच्चों के लिए और ओल्ड एज के लिए, सबके लिए ज़रूरी होती है सीट बेल्ट। तो हमने कस्टमर्स का रिव्यू लिया था, तो सबको सीट बेल्ट चाहिए तो हमने सीट बेल्ट दी। अब इसके बाद हम आएंगे पीछे वाली सीट के टिल्ट। ये भी आगे पीछे हो जाती है सीट, बैठ के आप इसको अगर आगे करना है आगे कर सकते हैं। ये ऊपर उठाएंगे आप होल्डर को, यहाँ से आगे हो जाएगी, यहीं से ये पीछे हो जाती है। इसके बाद हम आएंगे इसके बूट स्पेस पर। पीछे भी इसमें बूट दिया गया है, नीचे बॉटम में ये ओपन है, अभी ऐसे ही हो जाएगा। ये आपका बूट स्पेस आएगा। ये रहेगा आपका चार्जर, ये पूरा एम्प्टी रहता है, इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। बैटरी इससे नीचे रहती है तो कोई इशू नहीं। और यहाँ पे MC भी आएगी, कभी भी प्रॉब्लम होती है तो ये सबसे ज़्यादा ट्रिप मारती है। स्कूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बॉक्स हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, केवल एक सैंपल में लगा हुआ है तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। कस्टमर कंप्लेंट थी इसलिए हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और पीछे की लाइट्स हैं, एक बार लाइट्स ऑन करो, पूरी कार वाली टेल लाइट्स दी गई हैं। और मेन बात, पूरी स्कूटी में आपको डिस्क ब्रेक आएंगे, पीछे के दोनों व्हील्स में भी और फ्रंट में भी। तीनों एलॉय व्हील होंगे, ब्लूटूथ स्पीकर सब में आएगा, सीट बेल्ट सब में आएगी। बहुत ही बेसिक है सब कुछ। और ये स्टील गार्ड्स जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं, ये भी हम आप सबको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं स्कूटी के साथ। एंड लास्ट, वन ऑफ द लास्ट आएगा आपका हैंड ब्रेक कैसे यूज़ करना है आपको। ये आप ब्रेक को पीछे दबाएंगे और ये दबा देंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगा। आप कहीं भी से अपहिल साइड पे आप इसे लगा सकते हैं। और इसके बाद हम दिखाते हैं चार्जिंग पे कैसे लगाते हैं। चार्जर निकालो एक बार। ये आपका चार्जर आएगा, इसमें ये वाली आप साइड जो होगी आप स्कूटी में लगाएंगे, यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। और ये मेक श्योर कि आप इसे पूरा अच्छे से लगाएंगे, अदरवाइज ये चार्ज नहीं होगा। हाँ, तो ये वाला नॉर्मल सॉकेट है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं घर में, कुछ आपको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आप आगे आ जाएं तो ये आपका फ़ोन चार्जिंग का सॉकेट भी सब में बेसिक आएगा, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं आएगा। और इसके बाद वन ऑफ द फीचर जो हमने ऐड किया था आपकी बार इसमें, ये पीछे के 2 एक्स्ट्रा टायर दिए गए हैं छोटे छोटे। कभी आपकी स्कूटी अगर पंचर वगैरह कुछ हो जाती है तो आपकी स्कूटी पे कोई लोड नहीं आएगा, इन टायर्स पे लोड आएगा। और कभी गड्ढे में आप इसे स्कूटी को निकालते हैं तो आराम से आप स्कूटी को निकाल सकते हैं। अभी आपको हम स्पीकर का टेस्ट भी देते हैं, इसमें साउंड स्पीकर कैसा आता है जो ब्लूटूथ आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका ऑलमोस्ट फुल रिव्यू, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या है। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, जहाँ जहाँ डीलर्स अवेलेबल हैं वहाँ आपको डीलर का नंबर दे देंगे हम। जहाँ डीलर अवेलेबल नहीं है वहाँ हम डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी। और मेन थिंग, हमारी www.pevelectric.com वेबसाइट है, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हो स्कूटी को। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching.